Good morning, class 8th. In today's worksheet 38, we are going to study about articles. So बच्चा, आप आर्टिकल से पहले क्या समझते हैं? इंग्लिश में आर्टिकल क्या है? देखिए, आर्टिकल का अगर आप नॉर्मल मीनिंग उठाते तो मतलब कोई सामान, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लगाते हैं तो आर्टिकल मतलब कानून का कोई प्रावधान। पर अगर आप इंग्लिश में यानी कि ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल उठाते हैं तो आर्टिकल्स होते हैं ए एंड द। आर्टिकल्स हैं क्या? ये एक तरीके से आर्टिकल्स वो वर्ड हैं जो किसी नाउन से पहले लगते हैं। मोस्टली नाउन से पहले कोई ना कोई आर्टिकल जरूर लगता है जो कि उसको डिटरमाइन करता है। जैसे अगर आपने बोला दी बॉय, ठीक है, तो दी बॉय बोलने में आपका क्या है? कोई स्पेशल लड़का। अ बी मतलब एक मधुमक्खी, और एन एप्पल मतलब एक सेब। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। इन्होंने लिखा है कि आपके दो टाइप के साउंड होते हैं, वावल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। बेटा जब आप इंग्लिश में ए टू जेड पढ़ते हैं तो ए टू जेड में आपके 26 लेटर्स आते हैं और हर लेटर आपका डिफरेंटली साउंड करता है। जैसे ए फॉर एप्पल, तो आपका ये फोनिक क्या है? ए बी ब सी क डी ड ई एफ जी ग एच आई ई जे ज के क एल एम एन ओ पी प क्यू क आर एस टी ट यू वी व डब्ल्यू वह एक्स कस वाई जेड जी। ओके, अब इनमें से कुछ वावल साउंड है ए ई आई ओ यू और कुछ है कॉन्सोनेंट साउंड। अब आप एक चीज़ और पूछेंगे कि मैम आप हमें ये बताएं कि यहाँ पर वावल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड क्यों आ रहा है, इसको वावल क्यों बोला जा रहा है? बेटा आप सब जानते हैं कि हमारा जो माउथ का मैकेनिक है वो कैसे काम करता है। हम जब हवा को, जिसको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेते हैं और अंदर छोड़ते हैं तो हमारी आवाज़ निकलती है। जब वो अंदर से हवा बाहर आ रही है, जब वो हवा बिना रुके टुके, बिना हमारे पैलेट एरिया, टीथ, टंग कहीं पर भी टच किए हुए बाहर आती है, बिल्कुल फ्रीली बाहर आती है, तो बनते हैं वावल्स। जैसे ए ई आई ओ यू, हिंदी में भी यही हिसाब है, अ आ ई ए ओ औ अंग अहा। ठीक है, अब जब ये आपके लिप्स आपस में चिपक जाए, आपकी टंग आपके पैलेट एरिया को टच करे, आपके टीथ को टच करे, आपके लिप्स को टच करे, तो इसका मतलब वो डिफरेंटली साउंड होने लग जाता है। तो ऐसे साउंड यानी कि रुक कर निकलते हैं तो इनको कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं। अब आर्टिकल का एक सिंपल सा फंडा है कि जब भी आप आर्टिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे, आर्टिकल्स को पुट करेंगे कहीं पे, तो आपको एक चीज़ माइंड में रखनी है कि जहाँ पर वावल का साउंड आएगा वहाँ पर आपको एन लगाना है बोलते समय, और जहाँ पर बोलते समय कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा वहाँ पर आपको ए लगाना है। अब देखिए, नाउ देखिए, अ बुक एक किताब, अ कार एक कार, अ डॉग एक कुत्ता, अ फ्रॉग एक मेंढक, अ लेमन एक नींबू, अ ट्रक एक ट्रक। ठीक है, ये तो है सारे आपके कॉन्सोनेंट साउंड। पर वावल साउंड में क्या है? एप्पल, एन एप्पल, एग, एन इंसेक्ट एक कीड़ा, एन ऑरेंज एक संतरा, एन अम्ब्रेला एक अम्ब्रेला मतलब छाता, एन एक्टर मीन्स एक्टर। तो यहाँ पर देखिए इनमें आपका ओ ए ई ए ये साउंड आया, तो ये सब एन एन से लगेंगे। बी केयरफुल द साउंड ऑफ द लेटर्स इज इंपॉर्टेंट। अभी मैंने आपको जो बताया था कि लेटर्स के साउंड पे जाना है, लिखते समय कुछ भी स्पेलिंग आए उस पर नहीं जाना है, आपको बोलते समय देखना है। देखिए लिखा गया है अ हाउस, यहाँ पे एच ह का साउंड निकाल रहा है, बट एन आर, आर में एच जो है वो किसका? अ का साउंड निकाला है। द एच एट द बिगिनिंग ऑफ आर इज साइलेंट, साइलेंट है। एन अंकल, अंकल अ, बट यूनिवर्सिटी में आपका क्या आ रहा है? य, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यूनिवर्सिटी के आगे य और अंकल के आगे एन लगा है। द रूल अप्लाइज टू ऑल द वर्ड्स ए और एन इंक्लूडिंग एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स। अगर आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब भी है तो उसके आगे भी, मान लीजिए किसी नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ गया, कोई एडवर्ब आ गया, तब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि नाउन के अकॉर्डिंग लगाए किसके अकॉर्डिंग लगाए। आप उससे आगे के एडजेक्टिव एडवर्ब को देखेंगे। जैसे डे के आगे कोल्ड लग गया तो कोल्ड के अकॉर्डिंग चलेगा। अ कोल्ड एक ठंडा दिन, अ वेरी क्रेजी पर्सन एक बिल्कुल पागल इंसान, एन ईजी लेसन एक आसान लेसन, एन इंटरेस्टिंग क्लास एक इंटरेस्टिंग क्लास। ठीक है जी। अब आप जब देखेंगे इसको तो क्या आंसर आपका आएगा, यहाँ पर देखिए, देखिए हाउ टू यूज ए और एन। यूज बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, ये तो मैंने अभी आपको बताई दिया, अ मैन, अ लैम्प, अ कैट। यूज बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ वावल साउंड, एन एप्पल, एन इरेजर, एन अम्ब्रेला। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अ चेयर, अ स्कूल, अ लायन, अ बेड, अ मैन, अ वुमेन, ये सब आपके क्या हैं? आपका कॉन्सोनेंट साउंड है। पर एलिवेटर, एग,
एलिफेंट, अ वन, ईयर, एवोकेडो। तो ये सब आपके कैसे साउंड है? वावल साउंड है। तो इससे पहले आपका क्या लगा है? एन। नाउ गो फॉर द एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। अब देखिए, देयर इज डैश ग्रीन बुक ऑन द डेस्क, ग्रीन, तो क्या आंसर आ जाएगा? एक ग्रीन बुक है डेस्क पे। शी इज रीडिंग डैश ओल्ड कॉमिक, वो एक पुरानी कॉमिक पढ़ रही है, तो ओ मतलब एन, ठीक है। दे हैव गॉट डैश आइडिया, यहाँ पर भी क्या है? दे हैव गॉट डैश आइडिया, मीन्स उनको एक आइडिया मिला, तो एन आएगा आपका। ही इज ड्रिंकिंग अ कप ऑफ टी, क मीन्स अ कप ऑफ टी, एक चाय का कप वो पी रहा है। नेक्स्ट, द गर्ल इज डैश अ पायलट, डैश पायलट, लड़की क्या है? एक पायलट है, पी, प मीन्स ए, ठीक है, आपका ए का साउंड आ रहा है। दिल्ली हैज़ डैश एयरपोर्ट, दिल्ली में एक एयरपोर्ट है, तो ए, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका? एन, एन का साउंड। दिस इज डैश एक्सपेंसिव बाइक, ये एक महंगी बाइक है, एन, तो क्या हो जाएगा? एन एक्सपेंसिव। लुक देयर इज अ बर्ड फ्लाइंग, देखो वहाँ एक पक्षी उड़ रहा है, अ, ठीक है। माई मदर इज डैश ऑनेस्ट पर्सन, मेरी माँ एक ऑनेस्ट पर्सन है, एन, ऑनेस्ट में आपका एन का साउंड आ रहा है, एच का नहीं आता है, ओ का साउंड आता है। माई फ्रेंड लाइक्स टू बी डैश एस्ट्रोनॉट, मेरा जो फ्रेंड है वो क्या बनना चाहता है? एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, तो एन एस्ट्रोनॉट, ओके। नाउ टिक द करेक्ट आंसर एंड क्रॉस द रॉन्ग आंसर। माई मदर इज अ ऑनेस्ट वुमेन और माई मदर इज एन ऑनेस्ट वुमेन, तो ऑब्वियस ही बात है, सही क्या होगा? एन ऑनेस्ट। क्यों? एच का साउंड नहीं आएगा, ऑनेस्ट का आ रहा है, तो ओस के आगे एन लगेगा। कैन यू प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, या अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पर क्या है? टिक द करेक्ट आंसर है ना। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एन की बजाय क्या हो जाएगा? अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए पानी का एक ग्लास लाओ। शी इज़ अ डेंटिस्ट, वो एक डेंटिस्ट है, बिल्कुल सही है। प्लीज़ हैंड मी अ बुक, मुझे एक कृपया एक बुक पकड़ाइए, ये भी ठीक है। सोनिया विल ब्रिंग अ स्मॉल गिफ्ट टू पूजा's पार्टी, सोनिया कहते हैं पूजा की पार्टी में छोटा सा गिफ्ट लाएगी। अ स्मॉल गिफ्ट, ठीक है, ये आपका स्मॉल के आगे ए ही लगेगा। आई रीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी यस्टरडे, कल मैंने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ी, तो ये भी आपका ट्रू है। और आई नीड अ अम्ब्रेला एज इट इज़ रेनिंग, अ अम्ब्रेला नहीं होगा, एन अम्ब्रेला होगा, क्योंकि क्या हो रही है? बारिश हो रही है, ठीक है जी। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।